शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यम का चौथा विभाग ब्रह्मचर्य को, यम के चौथे विभाग को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, चौथा विभाग। ब्रह्मचर्य के संदर्भ में प्रत्येक ऋषि ने उसकी महिमा गाई है। ऐसे कोई ऋषि नहीं हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य की महिमा नहीं गाई। ब्रह्मचर्य एक आधार है, शरीर को स्वस्थ रखने का एक उत्तम उपाय है। इसीलिए चरक ऋषि ने, आयुर्वेदकार ने इस बात को स्पष्ट किया है। आहारस्य परमं धाम शुक्रम, जो आहार भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन का जो अंतिम सार है वो है शुक्र, वीर्य। उसकी रक्षा करना, उसी की रक्षा से ही शरीर स्वस्थ निरोगी रह सकता है। और जिसका शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, वो अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। वीर्य रक्षा करने के बहुत सारे उपाय हैं। विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति वीर्य रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ऊर्ध्वरेतस बनना होता है, अर्थात परमपिता परमात्मा को पाने के लिए उसको पुरुषार्थ करना होता है। जब व्यक्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इनमें लगा रहता है, अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए सतत योग में युक्त रहता है, तो उसके लिए विषय भोगों में लिप्त होने के लिए समय नहीं बचता। जब व्यक्ति योग को जीवन में धारण नहीं करता है तो उसके पास समय ही समय है। उसको समय को व्यतीत करना, टाइम पास करना दुष्कर होता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतना समय होता है, उनका समय व्यतीत नहीं हो पाता है, टाइम पास नहीं हो पाता है। ऐसे लोग विषय भोगों से युक्त होकर के अपने शरीर को रोगग्रस्त बना लेते हैं, रोगमय शरीर को बना लेते हैं। इसलिए कहा जाता है योग को जीवन में धारण करो। जब योग से युक्त होते हैं तो उसके पास समय ही नहीं रहता है, बल्कि समय बहुत कम लगता है। भगवान ने 24 घंटे दिए, यदि 36 घंटे देते तो और अच्छा होता है। मेरे पास समय नहीं है। ये उस स्थिति में संभव है जब व्यक्ति अपने आप को योग से युक्त कर दे, अपने जीवन को योगमय बना ले। तब उसका जो ब्रह्मचर्य है वो उस ईश्वर को प्राप्त करने में खर्च होगा। उसका जो वीर्य है, शुक्र है, वो विषय भोगों के लिए खर्च नहीं होगा। उसका वीर्य ईश्वर को प्राप्त करने में खर्च होगा। और इसी ब्रह्मचर्य के कारण से व्यक्ति ऊर्ध्वरेतस बन करके
समस्त पापों को समाप्त करता है, भविष्य में फिर एक भी पाप नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में एक प्रसंग में कहते हैं, सत्ये रतानाम सततम दान्तानाम ऊर्ध्वरेतसाम ब्रह्मचर्यम दयेद राजन सर्व पापानि उपासितम। सत्य रता नाम, जो व्यक्ति सत्य में रत है, सत्याचरण करने में लगा हुआ है, उसके सत्याचरण में लगने के कारण से उसका वीर्य उसी में खर्च होता है। सततम दान्ता नाम, जो व्यक्ति निरंतर अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने में लगा हुआ है, इंद्रियों पर दमन करने में लगा हुआ है, इंद्रियों को जीतने में लगा हुआ है, उसका वीर्य उसी में खर्च होता है। क्योंकि ऊर्ध्वरेतसाम, क्योंकि वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऊपर उठना चाहते हैं, वो इस संसार में बार बार आकर के जन्म मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहते हैं, वो ऊर्ध्वरेतस बनना चाहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है ब्रह्मचर्यम उपासितम। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य की उपासना करता है, अर्थात ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, तो वो कहते हैं, हे राजन, सर्व पापानि दहेद, सारे पापों को वो समाप्त कर देता है, भस्म कर देता है। कौन? ब्रह्मचर्य। बहुत बड़ी महिमा है इस ब्रह्मचर्य की। बिना ब्रह्मचर्य के व्यक्ति विशेष सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए कहा जा रहा है, ब्रह्मचर्येन राजा राष्ट्रम विरक्षति। वेद कहता है, जिसे वास्तव में राजा कहते हैं, देश का जो राजा है वो ब्रह्मचर्य से युक्त होना चाहिए। ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्रम विरक्षति। वेद कहता है, ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही राजा राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्र को उन्नत कर सकता है, राष्ट्र को महान बना सकता है। परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं हो रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ब्रह्मचर्य का पालन ना होना, संयम का ना होना। जीवन में संयम नहीं है। अत्यंत लोभ के कारण से, अत्यंत विषय भोगों को पाने की इच्छा से व्यक्ति ब्रह्मचर्य का ह्रास करता हुआ, विषय भोगों में लिप्त होता हुआ राष्ट्र को न जाने किस ओर ले जा रहा है। राष्ट्र की रक्षा बिना ब्रह्मचर्य के नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है, वेद कहता है, ब्रह्मचर्येन राजा राष्ट्रम विरक्षति। ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही इस राष्ट्र को सुरक्षित किया जा सकता है। आचार्यो ब्रह्मचारी। आचार्य को किस प्रकार होना चाहिए, अध्यापक को किस प्रकार होना चाहिए, टीचर कैसा हो, अध्यापक किस प्रकार का हो, तो वेद कहता है, आचार्यो ब्रह्मचारी। आचार्य को ब्रह्मचारी होना चाहिए, आचार्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रजवीर की रक्षा करनी चाहिए। और जो अध्यापक, जो गुरु, जो आचार्य ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करता, वो व्यक्ति वास्तव में आचार्य नहीं है। वो आचरण नहीं दे सकता, वो ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता जिस शिक्षा को पाकर वो विद्यार्थी अपने मनुष्य के प्रयोजन को पूर्ण कर सके, वो कृतकृत्य हो सके। इसलिए आचार्य को भी, अध्यापक को भी, गुरु को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आचार्यो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी प्रजापति ही, और जो प्रजापति है, प्रजा की रक्षा करने वाला राजा है, उसको भी ब्रह्मचारी होना चाहिए। अर्थात रजवीर की रक्षा उन्हें भी करनी है। जो स्त्री के रूप में हो,
वो रज की रक्षा करे, जो पुरुष के रूप में हो वो वीर की रक्षा करे। जो भी राजा हैं उनको रजवीर की रक्षा करनी है। इसलिए कहा जा रहा है ब्रह्मचारी प्रजापति ही, जो प्रजा की रक्षा करने वाले हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आचार्यो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापति, प्रजापतिर विराजति। और जो प्रजापति है, जो प्रजा के पालक है, प्रजा के रक्षक है, वो विराजति, वो संपूर्ण उस देश में, उस राष्ट्र में फैल जाते हैं, उनकी कीर्ति गाई जाती है, उनका यश होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो स्वयं संयम में रहते हैं और इस राष्ट्र को भी उन्नत करते हैं, ऐसे लोग इस संसार में यश को प्राप्त होते हैं, कीर्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है प्रजापतिर विराजति। अंत में कहा है विराड इंद्रो अभवत वशी। और जो यश को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वो राजा, ऐसा वो गुरु आचार्य, वो इंद्र बन जाता है, इंद्रियों को जीतने वाला बन जाता है, इंद्रियों को अपने वश में करने वाला बनता है, इंद्रिय जित बन जाता है। इसलिए इस ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत ऊंची है। महर्षि वेदव्यास ने इस योग की व्याख्या करते हुए, ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए योग में कहते हैं यस्य लाभात अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति। यस्य लाभात, जिस ब्रह्मचर्य के लाभ से, जिस ब्रह्मचर्य के पालन के कारण से, अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, ऐसे गुणों को उत्कर्षयति उन्नत करता है, बढ़ाता है, जो कि अप्रतिघान, जो न दबने वाले हैं। ऐसे गुणों को अपने जीवन में लाता है, उन गुणों को कोई दबा नहीं सकते, कोई समाप्त नहीं कर सकते। उत्कृष्ट गुण, अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति। जिस ब्रह्मचर्य के लाभ से मनुष्य विभिन्न प्रकार के गुणों को, उत्कृष्ट गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेता है, महान बन जाता है। ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो व्यक्ति है, उसको देवलोग भी लालायित होते हैं, उनको देखना चाहते हैं। वेद कहता है ऐसे ब्रह्मचारी को, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को देवलोग भी आकर के देखना चाहते हैं। इसलिए इस ब्रह्मचर्य की महिमा को जानना है, समझना है और इसकी रक्षा करना है। इसके बिना हम अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते। प्रयोजन को पूरा करना है तो हमें इस बात को समझना है। सिद्धश्च सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से सिद्ध हो जाता है, ब्रह्मचर्य की रक्षा कर लेता है, ब्रह्मचर्य को अपने अधिकार में कर लेता है, सिद्ध, वो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध पुरुष बन जाता है। और वही व्यक्ति ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, वो अपने प्राप्त ज्ञान को, उत्कृष्ट सूक्ष्म ज्ञान को आधातुम समर्थो भवति, वो अन्यों को देने में समर्थ होता है और अन्य लोग भी ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, वो इस सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान को जान ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि में कभी नहीं बैठ पाती है। इसलिए उत्तम उत्कृष्ट सूक्ष्म बातें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। वैसे ही ये बात भी समझ में नहीं आएगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रजवीर की रक्षा करनी चाहिए। मेरी इन बातों को सुनकर के हो सकता है न जाने कितने लोग मेरे को पागल कह सकते हैं, इसको पागलपन भी कह सकते हैं, परंतु इस बात को समझने की आवश्यकता है।
ऋषियों को समझने की आवश्यकता है, आयुर्वेद को समझने की आवश्यकता है, शरीर विज्ञान को जानने की आवश्यकता है कि शरीर विज्ञान क्या कहता है, प्रमाण क्या कहता है। आप मेरी बात को मत मानिए, आप अपनी बात को मत मानिए, प्रमाण की बात को मानिए। प्रमाण क्या कहता है, स्टैंडर्ड क्या कहता है, आयुर्विज्ञान क्या कहता है। शरीर को समझना है तो शरीर विज्ञान को समझना होगा। बिना शरीर विज्ञान को समझे यदि कोई ऐसी मान्यता बना लेता है कि देखो ये क्या बोला जा रहा है, वीर की रक्षा करनी चाहिए, रजवीर की रक्षा करनी चाहिए, ये तो पागलपन है। इसकी क्या रक्षा करनी है, इसको तो व्यय करना चाहिए, रोज व्यय करना चाहिए, रोज इसका उपभोग करना चाहिए। ऐसी मान्यता रखने वाले ये बात नहीं समझ पाएंगे। इस बात को वही समझ पाता है जो प्रमाण के अनुसार चलता है, स्टैंडर्ड के अनुसार चलता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है, आयुर्विज्ञान कहता है कि ये शरीर का सर्वोत्कृष्ट उत्तम सार है, एसेंस है, इसकी पूरी रक्षा करनी चाहिए। वीर्य नाश नहीं करना चाहिए, वीर की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। ये हमारे शरीर को उत्कृष्ट बनाने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, इस शरीर को स्वस्थ रखने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस पर नजरअंदाज ना करें, इसको ऐसे ही ना समझें। ये बहुत उत्तम पवित्र बात है जो समस्त ऋषियों ने इसको बोला है और साक्षात वेद कहता है, वेद ज्ञान कहता है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपाग्नता। ब्रह्मचर्य के माध्यम से, तप के माध्यम से देव लोग इस मृत्यु को जीत लेते हैं, मृत्युंजय बन जाते हैं। बिना ब्रह्मचर्य के मृत्यु को जीत नहीं सकते। इसलिए वेद इस बात को लेकर के विशेष ध्यान दिलाता है कि व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना चाहिए, आचार्य को ब्रह्मचारी होना चाहिए, राजा को ब्रह्मचारी होना चाहिए और गृहस्थी को भी ब्रह्मचारी होना चाहिए। गृहस्थ ब्रह्मचारी है। जब इतनी बात कही जा रही है, वेद कह रहा है, ऋषि कह रहे हैं और आयुर्विज्ञान कहता है, शरीर विज्ञान भी इसी बात को पुष्ट करता है, इसके उपरांत भी कोई व्यक्ति इस बात को कहे कि ये पागलपन है, तो व्यक्ति प्रमाण पूर्वक नहीं चलता है, स्टैंडर्ड के अनुसार वो नहीं जीता है। इसलिए प्रमाण के अनुसार चलते हुए हम प्रमाण की बात को स्वीकार करेंगे। आप मेरी बात, अपनी बात को स्वीकार कभी ना करें। यदि जब कभी किसी बात को स्वीकार करना है तो प्रमाण की बात को स्वीकार करना है, तभी हम ब्रह्मचर्य को सुरक्षित कर पाएंगे, अपने शरीर को स्वस्थ कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यही ब्रह्मचर्य की महिमा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि